द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल नफरती चिंटुओं का हमेशा से यह काम रहा है कि धार्मिक उन्माद फैलाना, नफरत फैलाना और मुसलमानों के जगहों पर जाकर, जो उनके धार्मिक स्थल, वहां पर जाकर नारेबाजी करना। अभी कुछ तस्वीर सामने आई है, जिस तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है किस तरीके से हाजी मलंग की दरगाह थी और उस दरगाह में हिंदुत्ववादी घुस जाते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आखिर क्या वजह है कि इस तरीके से हाजी मलंग में जाकर उत्पात मचाया जाए? इसके पीछे कोई वजह नहीं होती, बस इनका काम ही होता है कि ये सब करना है। आप देखिए, वीडियो में लिखा है शेयर, जय जय श्री राम, श्री मलांगड़ हाजी मलंग दरगाह, पुलिस और मुसलमानों की मौजूदगी में ये किया गया है और हमारे मुसलमान भाई मतलब भाईचारा निभाते दिख रहे हैं। इस वीडियो में जो लिखा गया है टेक्स्ट ऊपर से, वो ये है। अब आपको हम वीडियो भी दिखाते हैं। अब जरा आप वीडियो देखिए किस तरीके से ये जय श्री राम का नारा वहां पर लगाया जा रहा है। जरा आप वीडियो देखिए। ये जो शख्स वहां पर जय जय श्री राम चिल्ला रहा था, इससे अगर राम के बारे में पूछेंगे या भगवान राम को किस तरीके से मानता उसके बारे में पूछेंगे, या ये भगवान राम का अनुसरण करता है इसके बारे में पूछेंगे, तो शायद ही इसको नहीं मालूम होगा। इसको सिर्फ इतना सिखाया गया है, इतना बताया गया है कि आपको धार्मिक जगहों पर जाना है, जो दूसरे धर्म के लोगों की धार्मिक जगह होंगी, धार्मिक स्थल होंगे, और वहां पर जाकर जय श्री राम का उद्घोष करना है। इससे हो सकता है नई ऊर्जा प्राप्त होगी, लेकिन ये नकारात्मक ऊर्जा है और ये देश में नकार का भाव उत्पन्न करेगी, यानी विकार का भाव उत्पन्न करेगी। इससे विवाद होने की संभावना 100 गुना बढ़ जाएगी। अब जिस तरीके से वहां ये जय श्री राम का नारा लगा रहा था, अगर वहां पर कोई मुसलमान भाई इसका विरोध करता और रोकता टोकता, या फिर उसके बाद वो उससे भिड़ता, लड़ाई दंगे होते, कुछ भी होता और मामला बढ़ जाता, फिर ये अपने लोगों को बुला के लाता, उत्पात करता, तो इसमें सीधे सीधे मुसलमानों को दोषी ठहरा दिया जाता। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर पहुंच जाता, उन लोगों को कहा जाता कि तुम्हारे पर कार्रवाई होगी। तो ये इस तरीके से पूरी स्क्रिप्ट रची जाती है। आपको जितने भी ऐसे मामले दिखेंगे, इन सब में जो पहल है वो इन जैसे लफंगों के द्वारा की जाती है, जिनका वाकई में कोई काम नहीं है। इनको बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा एक संदेश आता है, जिस संदेश के माफिक ये खुद को लाइमलाइट पे लाने के लिए इस तरीके का उपद्रव करते हैं। और उपद्रव करने के बाद उनको ये भी बताया जाता है कि पीछे से आपको सपोर्ट पूरा मिलता रहेगा, आपको अकेले जाना है, उत्पात मचाना है, अगर कोई वहां रिएक्ट करता है तो उसके बाद हमें बताना है, बवाल को बढ़ाना है। तो आप समझिए जरा ये कैसे समाज को, देश को, हमारे आसपास के माहौल को खराब किया जा रहा है, समाज को खराब किया जा रहा है, देश को खराब किया जा रहा है। देश से बाहर जब चीजें जाएंगी तो किस तरीके से होंगी, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। और फिर सरकारें भी उसी तरीके से, क्योंकि आरोप लगते हैं कि भाई जब कोई मसला होता है, जब भी कोई हिंदू मुसलमान राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, दंगा वैसे करता कौन है, ये तस्वीर बहुत बताने के लिए काफी है। तो उसमें क्या होता है, पुलिस मुसलमानों को अरेस्ट करती है, पुलिस मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है, उन्हीं के ऊपर उल्टी कार्रवाई हो जाती है। तो ऐसे में इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इनको पता है कि अंततः होने क्या वाला है, क्योंकि इनको तो स्क्रिप्ट लिख के पूरी इनके हाथ में थमा दी गई है कि तुम जाओगे, अगर ये होगा तो ऐसे किया जाएगा, अगर ये नहीं होगा तो ये फिर ऐसे किया जाएगा। मतलब दो रास्ते। अगर ये जाता है वहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहा है, मान लो भाई लोग नहीं बोले, उन्होंने कहा चलो ये अपना बेवकूफ़ है, इग्नोर कर दिया उसको कि इसको इतनी बुद्धि नहीं है, कहाँ क्या नारे लगाने चाहिए और किस तरीके बातें करनी चाहिए, लोगों ने इग्नोर कर दिया। वहाँ से चला आएगा, एक लोग इसका वीडियो बनाएंगे, उसको सोशल मीडिया पर डाल देंगे, वायरल कर देंगे, देखो अब हर जगह जय श्री राम के नारे गूंजेंगे, अब ऐसा हो जाएगा, उनको भगा दिया जाएगा, फलाना ढिमकाना, यानी हेट स्पीच जो है तैयार की जाएगी, उसको व्हाट्सएप पर सर्कुलेट किया जाएगा और बताया जाएगा देखो अब हर जगह राममय हो रहा है, लोग राम का नाम ले रहे हैं। मतलब राम का नाम लेकर ये विष जो है, ये जहर जो है वो फैलाया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये होगी कि ये जय श्री राम का नारा लगा रहा है और वहां पर कोई आके इसे रोकेगा कि भैया देखो यहाँ पर ऐसे शोर मत करो, ये दरगाह है, यहाँ पर लोग चंदर चढ़ाने आते हैं, कुछ अपनी मिन्नतें यहाँ मांगते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से शोर करना ठीक नहीं है। कोई साधारणतया इसको समझाएगा तो ये और उलझ जाएगा उससे,
क्योंकि इसको पता है कि इसको आगे दूसरे स्टेप पर करना क्या है। ये उलझ जाएगा, धक्का मुक्की करने लगेगा, फिर 2-3 लोग और आके समझाएंगे, फिर 2-3 लोगों के साथ ये बदतमीजी करेगा, फिर उसमें से भाई 2-3 लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा, बड़ी देर से देखा जा रहा है, तो कुछ लोगों का सब्र जो होता है वो टूट जाएगा। तो हो सकता है कि उसमें इसको धक्का देके वहां से बाहर निकाल दिया जाए। अब जैसे ही धक्का देकर बाहर निकाला जाएगा, ये अगले स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू हो जाएगा, मतलब अगला जो सीन होगा उस पर काम करेगा। अगला सीन से बताया कि जैसे ही तुमको धक्के मार के बाहर निकाले, तुम अपने हमको लोग को फोन करना, साथियों इकट्ठा करना और बताना क्या अब करना है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि और तुम ये बताना कि तुमको मारा गया है, वहां पीटा गया है, तुम सिर्फ वहां गए थे दरगाह में और तुमने जो है रक्षा पहना हुआ था इसलिए तुमको मारा गया। इस तरह की कहानी जो है वो बनानी है और हम लोग वहां इकट्ठा हो जाएंगे। उसके बाद वो लोग आएंगे, फिर भी समझौते की तरफ से इधर से कवायद की जाएगी, लेकिन फिर भी समझौता नहीं होना, क्योंकि वो तो मूड बना के आए, वो भी बवाल करेंगे। फिर धीरे 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 करके बवाल बढ़ता चला जाएगा और फिर वो एक विकराल रूप ले लेगा, जिसको कहा जाएगा कि यहाँ दंगा हो गया, हिंदू मुसलमान का दंगा हो गया। फिर उसके बाद इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी, फिर पुलिस डंडा लेकर आएगी, कुछ मुसलमानों को अरेस्ट किया जाएगा, फिर मुसलमानों को दबिश दी जाएगी, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, क्योंकि ऊपर से भी आदेश ऐसा ही रहेगा घुमा फिरा के, हाँ हमारे द्वारा सुनियोजित तरीके से कराई गई चीज़ें हैं, ऐसा हो रहा है। फिर ये दंगा फसाद होगा और फिर मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद बुलडोज़र से उनके घर को अवैध बताकर बुलडोज़र भी चलवा दिया जाएगा। तो ये एक स्क्रिप्ट के तहत पूरा काम होता रहेगा, अंततः उसका रिजल्ट यही होना पाया जाएगा। तो ये होता है, ये कहानी होती है जो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे करके राइट्स फैलाए जाते हैं। तो ये जो हो रहा है यहाँ पर, जो ये मलंग दरगाह जो है यहाँ पर जो किया जा रहा था, ये दरअसल यही सब करने की कोशिश थी, लेकिन दूसरी स्क्रिप्ट में लोग काम करने लगे। वहाँ पर किसी ने इसका विरोध किया नहीं, किसी ने इस तरीके से चीज़ें कही नहीं, तो ये सोशल मीडिया का विरोध बन के रह गया। अब अगर यही चीज़ें दूसरे तरीके से होती तो फिर ये आने वाले समय में एक विकराल रूप ले लेती। अभी ये सोशल मीडिया का आंदोलन बन जाएगा और हो सकता है किसी दिन वो भी फट के बड़ा हो जाए। तो समझ सकते हैं किस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं और ये एक नया नैरेटिव सेट किया जाएगा कि एक भगवा चोला ओढ़े गया था या एक ऐसे आदमी गया था जो राम राम कर रहा था, उसको साथ मारपीट की गई, मुसलमानों ने देखा कि वो राम राम कर रहा था, उसको मारना शुरू कर दिया। यानी ये भगवान राम के अनुयायी नहीं है, क्योंकि भगवान राम के बारे में अगर जाना होता, पढ़ा होता, समझा होता, तो शायद जानते कि भगवान राम कितने दयावान थे। विनम्रता जिनका सबसे बड़ा गहना था, जो हमेशा विनम्रता से बात करते थे, उनके अंदर विद्वेष, द्वेष, एक दूसरे से ईर्ष्या, जलन कहीं भी नहीं था। राजा का पद तो उन्होंने चुटकियों में त्याग दिया था और वो चले गए थे वनवासियों के साथ खाना खाते थे, शबरी के जूठे बेर खाते थे। तो भगवान राम बनना तो आसान नहीं, लेकिन भगवान राम के पद चिन्हों पर चलना भी कठिन है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो उनके विपरीतार्थक है, उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान राम का नाम लेकर इस तरह दरगाह पे जाकर चिल्लाना, ये क्या मंदिर नहीं है? आप मंदिर में अपनी ऊर्जा दिखाइए, अपनी क्षमता दिखाइए। अब जाइए, पढ़िए जाके श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नहीं पढ़िए ना जाके, नहीं वहां नहीं पढ़ेंगे, वहां भगवान राम का जयकारा नहीं लगाएंगे। इनको तो लगाना है दरगाह पर, क्योंकि वहां विवाद उत्पन्न करना है, इसलिए लोग वहां जाएंगे। ये मस्जिद के सामने खड़े होकर तलवार लहराएंगे, वहां जय श्री राम के नारे लगाएंगे। इनका ये सौहार्द से कोई मतलब नहीं, भक्ति इनके अंदर है ही नहीं है कि भक्ति भावना के साथ ये कुछ कर रहे हो। ये दरअसल विद्वेष की भावना लेकर इस तरीके से दरगाह में जाकर उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे थे। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।